10 से 15 साल से इस पंचायत में या इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने निश्चित तौर पर विकास किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। अभी जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं उनके विकास के आकलन को किस तरह देखते हैं? जनता जिस उम्मीद पे वोट किया था, वादा किए वो पूरा नहीं, वादा पूरा नहीं। बिल्कुल जनता में आक्रोश भी है कि जिस वादे से वोट लिया था, जैसे बड़े बड़े नेता वादे करके चले जाते हैं, तो पंचायत के नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के भागलपुर, जिसे बिहार की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, के गौराडीह प्रखंड में। और गौराडीह प्रखंड के जिस गाँव में मैं बैठा हूँ, ये पूरा इलाका गाँव, खेती, किसान को देखेंगे आप। ये है नदियामा, एक समय का पॉपुलर गांव नदियामा पंचायत। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कई मामलों में चर्चा का विषय इस गांव के लिए कई तरह से हुआ करता था। कभी लोग कहते थे कि भाई इन इलाकों में कहीं ना कहीं जो है अभी भी जो विकास है उससे अछूता है। कुछ लोग कहते थे कि इन गांव में कभी विकास होगा ही नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे नदियामा भी विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहां से भाजपा के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय जानते हुए ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर किस तरह से देखते हैं नदियामा पंचायत के साथ साथ गौराडीह के विकास को लेकर। सर, अपना पूरा परिचय आप दे दें। मैं व्यास कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष। मेरा जो समाज था, मेरा जो इलाका था, निश्चित तौर पर बहुत पिछड़े हुए थे। मोटा मोटी 10 से 15 साल से इस पंचायत में या इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने निश्चित तौर पर विकास किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है जी। इससे पहले जो विधायक थे आदरणीय पवन जी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है इस क्षेत्र में। अभी का विधायक जो जीते हैं वो भी एनडीए से हैं, जदयू से हैं, शोभानंद मुकेश जी। वो भी काम करेंगे, निश्चित तौर पे काम करना भी चाहिए। एनडीए का जो भी नेता आते हैं वो काम करने के लिए ही जाने जाते हैं। डबल इंजन की सरकार है। जहाँ तक मेरा गांव का सवाल है, इस गांव में हर जगह पानी रहता था, रोड टूटा हुआ था। आप आए होंगे, निश्चित तौर पर आपको रोड में अच्छा देखने के लिए मिला। मतलब 10 साल में बहुत कुछ बदला, बहुत ज़्यादा काम हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग के हमेशा प्रयास रहा है कि हम लोग इस समाज का विकास करें। और जिस चीज़ के लिए समाज को जाना जाता था, लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे, अब इस समाज में लोग अच्छी तरह से आते हैं। अच्छा रिस्पांस इस गांव वाले को भी लोग देते हैं, क्योंकि भाई अब यहाँ के समाज बिल्कुल शांत माहौल में जीते हैं। अच्छे लोगों का आगमन है यहाँ पे। अब बुरे जो समय था वो बीत गया, जो बीत गया वो दौर नहीं आएगा। कुल मिला के गाना है, और अब आएंगे भी नहीं, क्योंकि लोग सब डेवलप हो चुके हैं। युवा जितने हैं वो जागरूक हैं। अब बिल्कुल यहाँ का समाज बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है और चलना भी चाहिए। क्या लगता है, पंचायत चुनाव की बारी है, बिहार में पंचायत चुनाव होना है, और उसके तहत नदियामा के विकास को किस तरह देखते हैं? कौन ऐसा प्रतिनिधि, या ये भी सुनने में आया है कि आप भी इस बार अपनी दावेदारी रखेंगे, तो क्या परिवर्तन करना जरूरी है कि नदियामा और संपूर्ण विकास की ओर बढ़े? 2 टर्म से यहाँ पे मुखिया का चुनाव हो रहा है। पहले चुनाव में आदरणीय वरुण मंडल जी थे, जो कि उनका देहांत हो गए, बहुत दुखद खबर था। अच्छे मुखिया थे। उनके बाद सेकंड स्थल पे थे अमर कुशवाहा जी, वो जीत गए। इस बार सेकंड स्थान पे मेरे भाई अंजनी सिंह जी सेकंड स्थान पे हैं। मजबूती के साथ पकड़ है। सब लोग राजनीतिक में मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, अपने अपने जगह पे काम करने चले जाते हैं, लेकिन लगातार 5 साल कंटिन्यू राजनीतिक को रखे हैं। 5 साल जनता के बीच में गए हैं, जनता के समक्ष गए, जनता के सुख दुख में खड़े रहे हैं और जनता के कांटेक्ट में। राजनीतिक उनका डेट में ही हुआ। समाज से बाबू लगे हुए हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो लगे हुए हैं और उनके साथ मैं कंधे से कंधे मिला के हूँ। और यहाँ का लोगों ने मूड बना लिया है कि इस बार जो चुनाव होगा, अगर सीट रह जाता है, ऐसे सीट पे भी वो चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, सीट कौन सा होगा, सामान्य रहेगा कि रिजर्व होगा। जी। अगर वो सीट कंफर्म हो गए तो कंफर्म ये मुखिया बनेंगे इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। एक और सवाल है, हमने जहाँ तक देखा, आपने कहा कि विकास की बात है, अभी जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं उनके विकास के आकलन को किस तरह देखते हैं? क्योंकि जब तक उनके आकलन को नहीं देखेंगे कि क्या कर पाए हैं, क्या और करना रह गया उनसे, तो जनता को भी समझना जरूरी है कि भाई वर्तमान में क्या कमी है कि हम नए की ओर चले। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जनता मायूस है।
जनता जिस उम्मीद पे वोट किया जितना था वादा किए वो पूरा वो नहीं कर वादा पाए। पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल जनता में आक्रोश भी है कि जिस वादे से वोट लिया था, जैसे बड़े बड़े नेता वादे करके चले जाते हैं, तो पंचायत के नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ हर मॉर्निंग हर इवनिंग में आपको मिलना पड़ता है लोगों से। यहाँ विकास हुआ नहीं है, निश्चित तौर पर विकास नहीं हुआ है। विकास के जो आक्रोश है उस पर हमको वोट मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, खासकर ग्राम पंचायत नदियामा के मुखिया हैं, उनसे नाराजगी बता रहे हैं व्यास जी कि लोगों को नाराजगी है, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे, वजह जो भी रही हो, मुखिया जी ये कह सकते हैं कि भाई फंड का अभाव था, हम काम नहीं कर पाए, लेकिन जो वादे इरादे लेकर वो चुनावी मैदान में आए थे 2021 में जो चुनाव उन्होंने जीता था, उस वादे पर वे खड़े नहीं उतर पाए। और मोर देन आप ये कह सकते हैं कि 100% तो दूर 60% विकास भी नदियामा का नहीं हो पाया। बचे हुए जो विकास है उनको कराने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आती है और कौन नदियामा ग्राम पंचायत का मुखिया बनता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास बाबू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।